हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना 100% दे रहे होंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नॉर्थ इंडिया, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम कैसे आया? मुझे लगता है आपके ने सारे नोट्स बना लिए होंगे प्रीवियस लेक्चर्स के, और आपको सारा समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारी डायनेस्टीज को कंप्लीट किया है। अब हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कैसे आया, और अगर टाइम रहा तो आज से मैं आपको स्लेव डेंसिटी भी स्टार्ट करवा दूंगी। तो आइए चलते हैं, पेन पेपर उठा लीजिए, मेरे साथ नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ? इस्लाम कैसे आया? महमूद वॉज बॉर्न इन 570 AD। महमूद कब जन्म लिया था उन्होंने? 570 AD के अंदर। उन्होंने मेडिटेशन कहाँ करी? इन हीना केव इन मक्का में हीना केव के अंदर, बाय द एंजल गैब्रियल। और किसके द्वारा? बाय द एंजल गैब्रियल। महमूद 570 AD में पैदा हुए थे, उन्होंने मेडिटेशन करी हीना केव इन मक्का में, और किसके द्वारा? बाय द एंजल गैब्रियल। अब देखिए, इन 622 AD ही शिफ्टेड फ्रॉम मैका टू मदीना। 620 AD में उन्होंने कहाँ से शिफ्ट कर दिया? मैका से कहाँ चले गए? वो मदीना चले गए। ठीक है। व्हेन ही रीच मदीना ही फाउंड फॉलोवर्स। जब वो मदीना गए तो उन्होंने क्या मिला? उनको फॉलोवर्स मिले जो उनको फॉलो करने वाले थे। एंड आफ्टर दैट आइडियोलॉजी फॉर्म्ड। और उसके बाद ही जो आइडियोलॉजी थी वो बनी। दिस आइडियोलॉजी इज कॉल्ड एज इस्लाम। और इसको क्या नाम दे दिया गया? इस्लाम का नाम। क्या नाम दे दिया गया? इस्लाम का नाम। एंड पीपल हु कैन फॉलो, और जो पीपल मतलब कि जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे, आर कॉल्ड एज मुस्लिम्स। उनको क्या बोला गया? मुस्लिम्स बोला गया। आ मुस्लिम विल बी वन हु ओबेज टू द विल ऑफ अल्लाह। एक मुस्लिम किसको माना जाता है? जो कि अल्लाह के दिए गए सारी इच्छाओं को, उनके रूल्स को ओबे करे। अब देखिए, मुस्लिम में जो ये जो रिलीजन है इस्लाम, इसके अंदर 5 फंडामेंटल मेन ड्यूटीज है। पहली है शहादत। इसका मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। दूसरी है हज। ये एक रिलीजियस पिलग्रिज्म होता है जिसके अंदर मतलब आपको एक बार तो लाइफ टाइम में अपना जाना ही होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, है ना। देन थर्ड इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रमजान पढ़ते हैं 5 टाइम्स नमाज। ठीक है, नमाज पढ़नी होती है। जाकत, हाईएस्ट डोनेशन ऑफ चैरिटी होती है। जाकत तो मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा मतलब दान धर्म वाली जो चीज होती है। और कितनी? 2.5%। कितनी? 2.5%। आई होप आपको ये जो पूरा पेज होगा ये अच्छे से क्लियर होगा। ओरिजिन ऑफ इस्लाम, महमूद, फिर वो जो था रिलीजन कैसे स्टार्ट हुआ, और उनकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो क्या थी। अब आइए देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आफ्टर 10 years ऑफ टीचिंग, किसके टीचिंग की बात कर रहे हैं? ये महमूद की। इन 632 AD प्रोफेट मोहम्मद डाइड। वो मर गए 632 AD में। वो क्या हो गया? उनकी डेथ हो गई। अब देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफ वॉज एस्टेब्लिश हु वॉज रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। कैलिफ किसको बोलते थे? उसको क्या मानते थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। वो अल्लाह का दूत है ना। जैसे अपने यहाँ पे कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, पंडित जी। ऐसे यहाँ पे कौन है? कैलिफ। अब देखिए, पहला कैलिफ कौन था? अबू बकर। पहला कौन था? अबू बकर। देन सेकंड वाज उमर फारूक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सेकंड वाज उमर फारूक। थर्ड वाज उस्मान घानी। एंड लास्ट नहीं बोल सकते हम इसको, फोर्थ बोलेंगे अली। कौन था? अली। अब देखिए, विद इन 6 years ऑफ इट्स ओरिजिन स्प्रेड इन ईरान, इराक, सीरिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। मतलब जब से ये ओरिजिन इसका स्टार्ट हुआ उसके 6 साल के अंतरकाल, मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर 6 साल के अंदर कहाँ का ये स्प्रेड हो गया? ईरान, इराक, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए, जो इराक था उसका हेड कौन था? अल हजाज। उसका जो लीडिंग में जो था इंसान वो कौन था? अल हजाज साहब। देखिए, अल हजाज विल स्टार्ट आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। उसने क्या स्टार्ट कर दिया? इस आइडियोलॉजी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा लेके आना स्टार्ट कर दिया कि तुम इसको फॉलो करो। अब देखो, टीचर्स वर सेंड विद मर्चेंट टू स्प्रेड आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। जैसे जो मर्चेंट थे जिनका काम था ना एक जगह से दूसरी जगह जाना, उधर से सामान लेके आना, उनके साथ इन्होंने क्या किया? टीचर्स भेजने जाने लगे। क्यों? ताकि अगर मान लो दूसरे प्लेस पे जा सके तो वहां पे भी क्या स्प्रेड कर सके ये लोग? इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके। अब देखिए, अब इसमें क्या था? एक चाच डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी? चाच डायनेस्टी।
उसका रूलर कौन था? दाहिर था। कौन था? दाहिर था। और क्या हुआ था, उसके पास क्या थे? हैविंग सो मेनी एलिफेंट्स, उसके पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे। अब क्या हुआ था, जो सिंध एरिया था ना, सिंध इस साइड जो इधर की तरफ पड़ता था सिंध एरिया, उसमें क्या था, जब भी आप है ना सी रूट के थ्रू जाते थे वहां पे पायरेसी प्रॉब्लम थी, मतलब लूटपाट बहुत मस्ती थी। आप जा रहे हो आपको शिप में और वहीं पे मतलब आ गए लूटने के लिए और आपका सारा सामान लूट के ले गए। तो सब लोग इस चीज से बहुत परेशान थे। तो क्या किया, जो अल हजाज था ना, उन्होंने पहले धाइर को बोला कि तुम है ना अपनी पायरेसी को चेक करो, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है। पर धाइर ने ये बात मानी नहीं, उसने इतना सीरियस लिया ही नहीं। ही फेल्ड इन चेकिंग पायरेसी, वो मतलब चेक ही नहीं कर पाया, उसने लिया ही नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, और धाइर की कितनी वाइफ्स थी? 2 वाइफ्स थी। एक का नाम था रानी लोदी और एक का नाम था रानी बाई। ठीक है, अब क्या हुआ, जो अल हजाज था ना, है ना, उसने क्या भेजा, उसको आया गुस्सा कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, हम बोल रहे हैं ये चेक नहीं कर रहा है, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, वो वाला सीन था यहाँ पे। ठीक है, फिर जो अल हजाज का जो सन इन लॉ था, मतलब जो उसका दामाद था, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो उसने उसको भेजा, बोला कि तुम वहां पे चेक करके आओ, उससे बातचीत करके आओ, भाई क्या है। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो किसका दामाद था? किसका सन इन लॉ था? अल हजाज का था। और उसके पास क्या थी? स्ट्रॉन्ग फोर्स थी। फिर क्या हुआ, 712 AD में फोर स्प्रेड ऑफ इस्लाम अटैक धाइर, उसने धाइर को अटैक कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। दैट्स वाई ही सेंड हिज सन इन लॉ, और इसलिए ताकि स्प्रेड हो जाए इस्लाम का और धाइर को भी बता सके कि ये चीज गलत हो रही है, तुम इस पे ध्यान दो। पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने सीधा अटैक कर दिया। और क्यों भेजा था उसने? अपने दामाद को, सन इन लॉ फॉर स्प्रेड ऑफ इस्लाम। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जो उसकी 2 रानियां थी ना, उनमें से जो एक रानी थी रानी लोदी, उसने किसको सपोर्ट किया? कासिम को। किसने? कासिम को। और जो रानी बाई थी, उन्होंने अपने ही हस्बैंड को चुना, अपने ही पति को चुना। और रानी लादी ने किसके साथ सपोर्ट किया? कासिम को। अब देखिए, दाहिर डाइड एंड कासिम रूल्ड। धाइर इस अटैक में मर गया, उसको मार दिया। और जो कौन रूल कर रहा था? मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए, सिंध बिकम फर्स्ट प्लेस वेयर इस्लाम केम। सिंध एक ऐसी जगह बनी, पहली ऐसी जगह जहां पर क्या आया? इस्लाम आया। क्या आया? इस्लाम आया। बिटवीन 712 एंड 715 AD इस्लाम केम इन इंडिया। इस्लाम कितने के बीच में आया? 712 से 715 AD में, क्योंकि वो मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? 712 AD में आया था। ठीक है, अब देखिए, फिर कासिम ने क्या स्टार्ट किया? कासिम डिवाइडेड सिंध इनटू इक्ताज। कासिम ने जो सिंध था उसको इक्ताज में डिवाइड करना स्टार्ट किया, उसको बांटना स्टार्ट किया। इक्ताज मीन्स डिस्ट्रिक्ट। जैसे अपने यहाँ पे होती है ना स्टेट में, हर स्टेट में एक मतलब अकॉर्डिंगली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती है, हर स्टेट्स की अलग अलग होती हैं। जैसे आप हरियाणा में ले लो तो हरियाणा में 22 हैं, और किसी स्टेट में जाओगे तो उसमें मतलब जितना भी एरिया आपका बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं। वैसे ही इधर मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब देखिए, हेड ऑफ इक्ताज वॉज मिलिट्री कमांडेंट्स, और उसका इक्ताज मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के हेड थे वो किसको बनाया? मिलिट्री कमांडेंट्स को। किसको बनाया? मिलिट्री कमांडेंट्स को बनाया। पीपल हेयर वर हिंदूज, और पीपल यहाँ पे क्या आते? सिंध में हिंदूज थे। एंड दे वर फियरफुल ऑफ रिलीजियस सिक्योरिटी। अब उनको डर था कि हमारा जो धर्म है हम उसको कैसे फॉलो करेंगे, हम हमारे रिलीजन को कैसे फॉलो करेंगे, है ना, क्योंकि अब किसका राज आ गया था? कासिम। कासिम क्या था? इस्लाम को फॉलो करने वाला। तो इसलिए जो हिंदू पीपल थे उनको उनके मन में डर बैठ गया था। अब देखिए, ही गेव 2 ऑप्शन टू पीपल, उन्होंने 2 ऑप्शन दिए। किसको? पीपल को। या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, कन्वर्ट टू इस्लाम, या पे टू टैक्स जजिया, या तुम्हें जजिया टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। जजिया वॉज नॉट इम्पोज ऑन विडोज, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड ब्राह्मण्स। और जजिया जो था वो किस पे इम्पोज नहीं था, मतलब किस पे लगाया नहीं गया था? विडोज पे नहीं लगाया गया था, ओल्ड पीपल बुजुर्ग व्यक्ति पे नहीं लगाया गया था, चिल्ड्रन बच्चों पे नहीं लगाया गया था, और ब्राह्मण पंडित जो थे उन पे नहीं लगाया गया था। ठीक है, इन सबको छोड़ के बाकी सबको जजिया पे करना था, जो कि इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब देखिए, 715 AD में क्या हुआ? चाचनामा बुक थी, वो किसने लिखी थी? अली अहमद ने कौन सी बुक लिखी थी? चाचनामा बुक। चाचनामा बुक वॉज रिटन बाय अली अहमद। अब देखिए, कासिम वॉन्टेड टू गिफ्ट हिज फादर इन लॉ वेरी प्राइसलेस। वो अपने फादर इन लॉ को बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहता था। उसके फादर इन लॉ कौन थे? अल हजाज, जिसने उसको यहाँ पे भेजा था। तो कासिम ने क्या किया? ही टुक 2 डॉटर्स ऑफ दाइर। दाइर की 2 बेटियां थी। वन वो सूर्या दाई एंड परमल दाई, ये 2 बेटियां थी। ठीक है, आफ्टर सीइंग देम ही वाज वेरी हैप्पी। उनको देख के तो उसका मन प्रफुल्लित हो गया, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। वही वाली सिचुएशन यहाँ पे थी। अब देखिए, ठीक है, फिर क्या हुआ?
वाई इस्लाम केम टू इंडिया। और इसमें क्या हुआ था, जब उन्होंने उसकी बेटी को देख लिया था ना, उसके बाद इन्होंने वो गिफ्ट करी थी उनकी बेटियां किसको, अपने फादर इन लॉ को। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इस्लाम क्यों ही आया इंडिया में, क्या जरूरत थी ऐसी इस्लाम को आने की। अब देखिए, पहला रीजन तो ये था, इंडियाज वेल्थ हैड अट्रैक्टेड अरब सिंस लॉन्ग। इंडिया पहले इसलिए तो बोला जाता था सोने की चिड़िया, इंडिया के पास बहुत पैसा था, बहुत अमीर देश था इंडिया, तो अरब्स की पहले से ही नजर थी। दूसरा क्या हो गया था, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, इनको ये हो गया था कि इस्लाम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और तीसरा रीजन क्या था, एटीट्यूड ऑफ दाहिर। अगर दाहिर यहाँ पे सिंध में अपनी पायरेसी ढंग से चेक कर लेता तो ना तो अल हज़ाज अपने बेटे को भेजता, ना वो आता, ना दाहिर मरता, और ना ही इस्लाम की एंट्री होती कहाँ पे, इंडिया में। और फोर्थ रीजन क्या था, वही सी पायरेसी वाला रीजन था। ठीक है, तो ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से इस्लाम कहाँ पे आया, इंडिया में आया। अब देखिए इनकी कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं। बैटल ऑफ रबर के जो हुए थे, क्या हुआ था, पहला कौन सा था, जब ये उसकी लड़ाई हुई थी ना कासिन और दाहिर की, वो वाला बैटल। पहला तो इस्लाम आ गया भाई सिंध में, पहला तो यही कॉन्सिक्वेंसेज हुआ। दूसरा क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, सिटीज बनने लगी, क्योंकि उसने किसमें डिवाइडेड कर दिया था, इक्ताज में, तो ऑब्वियस बात है डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होगा। कल्चरल डेवलपमेंट भी होने लगा। फिर इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने इंडियन वुमेन से शादी करना स्टार्ट कर दी, ताकि वहीं पे आराम से सेटल हो सके। अब जब इंडियन वुमेन इनसे शादी करेगी तो ऑब्वियसली वो भी इस्लाम में आ जाएगी, और उनके बच्चे भी क्या होंगे, मुस्लिम ही होंगे। तो ये भी इनका रीजन था। ठीक है, इंडिया हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड दिस नॉलेज वॉज टेकन टू अरब। इंडिया के पास पहले के टाइम में ना बहुत नॉलेज थी, बहुत ज्यादा, तो वो अरब तक लेके जाना चाहते थे। कैसे, कौन कौन सी, एस्ट्रोनॉमी है ना, म्यूजिक, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर, इन सब की नॉलेज वो कहाँ तक लेके जाना चाहते थे, अरब तक लेके जाना चाहते थे। सम संस्कृत वर्ड बिकेम पार्ट ऑफ अरेबिक, और कुछ जो संस्कृत वर्ड थे वो किसके पार्ट बन गए, अरेबिक लैंग्वेज के। इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेजेस, ठीक है, और लैंग्वेज पे इन्फ्लुएंस भी होने लगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मैनी स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, बहुत स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या है, अरब इन्वेजन वॉज नथिंग, अरब इन्वेजन कुछ नहीं था बट एन एपिसोड, जस्ट एक एपिसोड था। जैसे आप किसी भी सीरीज का या किसी भी सीरियल का एपिसोड देखते हो ना, जस्ट लाइक दैट। द मुस्लिम रूलर्स कुड नॉट कनकर अदर प्लेसेस, जो मुस्लिम रूलर थे वो जो आए वो और प्लेसेस को अपने कब्जे में नहीं ले पाए एक्सेप्ट सिंध को ही ले पाए सिर्फ। एंड रूल ऑफ इस्लाम वाज लिमिटेड टू सिंध, उस टाइम में जो रूल था ना वो सिंध तक ही लिमिटेड रह गया था, क्योंकि वो किसी और को जीत ही नहीं पाए, किसी पे विक्ट्री हासिल कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो कहाँ तक रह गया था, सिर्फ सिंध तक ही रह गया था। अब जो टाइम पीरियड था 1000 से 1200 AD, वो क्या था, रैपिड चेंजेस हुए। कहाँ पे, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया के अंदर, इंडिया के कौन सा पार्ट, नॉर्थ पार्ट, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। ठीक है, इनमें बहुत रैपिड चेंजेस देखने लगे। जैसे कि देखिए, सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, इन सेंट्रल एशिया सम पीपल आर टर्क्स, कुछ पीपल टर्क्स थे, एंड वर मैशनरी सोल्जर्स, और सोल्जर्स थे, एंड वर लाइक गार्ड्स, जैसे गार्ड्स की तरह। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे ना वो क्या बने, दे बिकम किंग मेकर, वो किंग मेकर बनने लगे, मतलब वो किंग बनाने लगे। एंड इन प्रोविंसेस दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, और प्रोविंसेस में, जगहों पर उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने टाइटल क्या लिया, अमीर उल उमरा, उन्होंने टाइटल क्या लिया, अमीर उल उमरा। उसका मीनिंग क्या था, कमांडर ऑफ कमांडर्स, कमांडर्स के भी कमांडर, क्योंकि वो क्या बन गए थे, किंग मेकर, किंग को बनाने लग गए थे। एंड सुल्तान, और सुल्तान का टाइटल लिया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। टर्क के जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो क्या क्या, पहला तो ये था वो रूटलेस प्लंडर्स थे, मतलब वो बहुत भयंकर तरीके से लूटपाट मचाते थे, जहां भी जाएंगे वो हर चीज को लूट के ले आएंगे। और वो सेंट्रल एशिया में थे तो ऑब्वियसली उनके पास बेस्ट हॉर्सेस थे। दे यूज हॉर्सेस, वो किस लिए यूज करते थे, अपने हॉर्सेस को। एंड ट्रेवल एट वेरी हाई स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड, मतलब जैसे कैसे भागते थे, लाइटनिंग रेट्स एंड रैपिड एडवांटेज, जैसे बिजली नहीं आती एकदम से आके चली जाती है, एकदम से ऐसी स्पीड से तो वो भागते थे, ट्रैवल करते थे, दौड़ते थे अपने घोड़ों के साथ, घोड़ों पे बैठ के। और रैपिड एडवांटेजेस, बहुत ही तेजी से, है ना। कवरिंग ह्यूज डिस्टेंस ऑन हॉर्स बैक, और हॉर्स बैक मतलब हॉर्स पे बैठे बैठे वो बहुत लंबा डिस्टेंस को तय कर लेते थे, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर लेते थे। लव फॉर प्लंडर करना उनको बहुत मजा करता था, बहुत प्यार था उन्हें उनसे। एंड ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग स्प्रेड ऑफ इस्लाम, और साथ साथ क्या करने लगे, इस्लाम का भी स्प्रेड करने लगे, इस्लाम को बढ़ावा देने लगे, लोगों तक पहुंचाने लगे इस्लाम को। आई होप आपको ये दोनों पेजेस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस्लाम क्यों आया इंडिया में, कंसिक्वेंसेस क्या थे, फिर सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न इंडिया में क्या चेंजेस हुए, फिर
जो टर्क्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, और टर्क्स ने जो है अपने आप को क्या टाइटल दिया था, अमीर उल उमरा और सुल्तान का टाइटल मीन्स कमांडर ऑफ कमांडर्स। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे जो फर्स्ट सुल्तान था वो कौन बना था। अभी हमने सुल्तान पढ़ा ना, किसने टाइटल लिया था, अल्तगीन। कौन था, अल्तगीन। अब अल्तगीन के बाद कौन आया, सप्तगीन एंड देन महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या थी, गजनी, जो कि आज कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। वहां पे कोई भी एग्रीकल्चर का रिसोर्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एट दैट टाइम इन इंडिया देयर वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रतिहारास। जिस टाइम पे वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही थी ना, उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था, प्रतिहारास का डिसइंटीग्रेट हो रहा था। क्या हो रहा था, प्रतिहारास का डिसइंटीग्रेट, मतलब टूट रहे थे आपस में। अब देखिए, जो राजपूत थे उनमें कोई यूनिटी नहीं बची थी। ठीक है, और यूनिटी नहीं थी इसलिए उनका डिसइंटीग्रेट हो रहा था। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, जो महमूद था वो कहाँ विजिट किया, इंडिया में एज अ प्लंडर, मतलब लूटने के लिए वो इंडिया को विजिट किया। बिकॉज ऑफ ट्रेड इंडिया हैज रिमेन कंस्टेंटली गोल्डन स्पैरो। बताया ना मैंने अभी आपको, ट्रेड की वजह से इंडिया क्या थी, सोने की चिड़िया थी। कब तक थी, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। उसके बाद तो ब्रिटिशर्स ने सब लूट ही लिया था। अब देखिए, जो अल्तगीन था, अल्तगीन फाउंडेड अ किंगडम। अल्तगीन ने एक राज्य को फाउंड किया, किंगडम को फाउंड किया। उसका नाम क्या था, किंगडम ऑफ जबुल, किंगडम ऑफ जबुल। और उसकी कैपिटल क्या थी, गजनी। कैपिटल क्या थी, गजनी। यहाँ पे वो गजनी, आमिर खान वाले गजनी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कैपिटल क्या थी इसकी, गजनी। अब देखिए, महमूद वॉज फेमस एज महमूद ऑफ गजनी। वो किस नाम से फेमस हुआ, महमूद ऑफ गजनी। क्यों हुआ, क्योंकि उसकी कैपिटल का नाम क्या था, गजनी था, और उसी ने उस किंगडम को बनाया था, किंगडम ऑफ जबुल, और उसकी कैपिटल क्या थी, गजनी। अब देखिए, उस टाइम पे जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी ना, वो कौन रूल कर रहा था, जयपाल रूल कर रहा था। ठीक है, उसी टाइम पे जब ये लोग आए थे। और गजनी की एक इक्वेशन थी कि इकोनॉमिक प्लस रिलीजियस, इकोनॉमिक और रिलीजियस तो होना चाहिए, उसमें से पॉलिटिकल को माइनस कर दो, मतलब पॉलिटिक्स को हटा दो। गजनी की ये इक्वेशन थी। ध्यान किस पे देना, रिलीजियस और इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए, माइनस पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली हटा दो। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पेज भी अच्छे से समझ में आया होगा। पहला सुल्तान कौन था, फिर कौन आया, किसने कौन सी डायनेस्टी बोलूं, किसने कौन सा किंगडम एस्टैब्लिश किया, उसकी कैपिटल क्या थी, और उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब देखिए क्या हुआ, बिटवीन 1000 टू 1027 एडी महमूद ऑफ गजनी था, वो कितनी बार आया, 17 बार इंडिया आया। कितनी बार, 17 बार। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट अटैक्स कौन कौन से करे। पहला अटैक तो हुआ था 1001 एडी में, उसने जयपाल को हरा दिया था, एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। जयपाल हारने के बाद उसने सुसाइड को कमिट कर लिया था, मतलब वो मर गया था, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो हार गया था, तो उसको ऐसा हुआ कि मैं हार कैसे हुआ, तो उस प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर लिया। फिर उसने दूसरा था 1018 एडी में, किस पे अटैक किया, मथुरा और कन्नौज पे। 25 एडी में किस पे किया, सोमनाथ टेम्पल पे। 27 में, और ये सब गजनी के ही है और किसी के नहीं, गजनी के बारे में हो रहा है, उसने जाट्स पे अटैक कर दिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे आपको इंपॉर्टेंट अटैक्स याद रखने। अब देखिए, फिर जो फिरदौसी था उसने इस टाइम में कौन सी बुक लिखी थी, शाहनामा। वो अब तक भी मोस्ट फेमस बुक्स है अमंग 50 टिल डे। फिरदौसी ने बुक लिखी थी शाहनामा, मोस्ट फेमस बुक अमंग 50, टॉप 50 में आती है आज तक भी, टिल डे। अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, किताबुल ए हिंद। किताबुल ए हिंद किसने लिखी थी, अलबरूनी ने। अलबरूनी रोट अ बुक किताबुल ए हिंद। गजनी हैज अ टाइटल, गजनी को क्या टाइटल दिया गया, बुट शिकन। बुट शिकन इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय स्टैचू, सॉरी गाइस, डिस्ट्रॉय स्टैचूज, स्टैचूज को तोड़ देना, उसको खराब कर देना, डैमेज कर देना, इसलिए उसका टाइटल क्या मिला, बुट शिकन। पर वो सिर्फ ये सारे काम कहाँ करता था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया, ओनली इंडिया, अपने देश में नहीं करता था, अफगानिस्तान में ऐसे काम नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ किस में करता था, इंडिया के अंदर करता था। अब देखिए, जब गजनी मर गया, आफ्टर गजनी डाइड देयर डिसेंडेंट वर मूविंग टू इंडिया। अब जो उसको फॉलो करने वाले थे, जो उसको डिसेंडेंट थे, वो इंडिया आए और उन्होंने भी यही सेम चीज स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, आफ्टर डेट, उसके बाद राजपूत यूनाइट। अब राजपूत ने देख लिया भाई ये ऐसा हो रहा है, लोग बाहर से आते जा रहे हैं और हम पे कब्जा करते जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, राजपूत फिर से यूनाइट हो गए। स्टार्ट डिफीटिंग पीपल आफ्टर महमूद ऑफ गजनी डाइड। जब तक महमूद ऑफ गजनी था, जब तक तो उन्हीं का ही डिसइंटीग्रेशन चल रहा था, उन्हीं की लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। पर जैसे जैसे उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ये हमारे देश में आके हमें राज कर रहे हैं, हम पे रूल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या होना स्टार्ट कर दिया, यूनाइट। वो यूनाइट हुए और उसके बाद उन्होंने एक एक को हराना स्टार्ट कर दिया। कब, महमूद ऑफ गजनी के मरने के बाद। जब तक वो था, जब तक तो उन्हीं की लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, और उसके बाद उनको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे फिर से वर्ल्ड में क्या हो रहा था उस टाइम पे, है ना। इंडिया में तो ये सब चल रहा था, अब वर्ल्ड में देखेंगे हम, वर्ल्ड में क्या हो रहा था।
अब देखिए, वन न्यू एम्पायर केम, एक नया एम्पायर आया संसार में, उसका नाम क्या था? ख्वाजिरियन एम्पायर। ख्वाजिरियन एम्पायर कहाँ पे आया? ईरान में। कहाँ पे आया? ईरान में। और उसके अंदर न्यू ट्राइब्स थी, उसका नाम क्या था? घोर्स। वो कहाँ रहते थे? सेंट्रल एशिया में। एक तो नया एम्पायर आया ख्वाजिरिन, दूसरा क्या है? एक न्यू ट्राइब आई घोर्स। वो कहाँ रहते थे? सेंट्रल एशिया में। और उनका काम क्या था? इस्लाम को स्प्रेड करना। ही डिफीटेड गजनी, उन्होंने गजनी को हराया। एंड दे आर इन कंट्रोल ऑफ गरुड्स, जो गरुड़िड्स थे वो कौन थे? जो पीपल लिविंग घोर्स। ठीक है, अब देखिए, मोस्ट ऑफ दीज वांटेड टू गेट खुरासन, सॉरी, इन सबको क्या चाहिए था? खुरासन चाहिए था। एंड दैट ख्वाजिरियन एम्पायर टुक द खुरासन, और क्या हुआ उसके बाद? ख्वाजिरियन एम्पायर ने क्या ले लिया? खुरासन को ले लिया। ठीक है, ये तो हमारे वर्ल्ड की सिचुएशन है, ये सब हमारा वर्ल्ड में चल रहा था। आप देखिए 1173 AD में क्या था? जब मोहम्मद बिन सैम और मोहम्मद गोरी, दिस मैन अटैक गजनी, इन्होंने जब गजनी पे अटैक किया, एंड देयर किंगडम्स इन गजनी। ठीक है, इन्होंने अटैक कर दिया गजनी पे। 75 में इन्होंने किस पे अटैक कर दिया? मुल्तान पे, और उनको ले लिया। 76 में सिंध को अटैक किया और वो इनके कब्जे में। 78 AD में बैटल ऑफ गुजरात हुआ। ठीक है, किसके बीच में हुआ? घोरी वर्सेस भीमचू के बीच में। घोरी ने बोला था, घोरी की एक स्टेटमेंट थी, ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सेड, जब तक ट्राई करते रहो जब तक तुम्हें सक्सेस ना मिल जाए। फिर इन्होंने 1180 AD में क्या किया? पेशावर को कैप्चर कर लिया। किसको कैप्चर कर लिया? पेशावर को। और 86 में किसको किया? लाहौर को। किसको किया? लाहौर को। अब देखिए, पहले गोरी ने क्या बोला था? उसकी क्या थी? गजनी ने क्या बोला था? उसकी इक्वेशन थी इकोनॉमिक प्लस रिलीजियस माइनस पॉलिटिकल। और अब इनकी इक्वेशन कैसे चेंज हो गई? गोरी की जो उनकी वो थे, उन्होंने क्या ऐड कर दिया उस इक्वेशन में? इकोनॉमिक्स प्लस रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल, सब कुछ ही इनके अंडर में। ठीक है, अब देखिए, बुक वॉज तज उल मासिर, रिटन बाय हसन निजामी। इंपॉर्टेंट बुक्स है जितने भी मैंने आपको बताई, आपको सारी याद रखनी है। ये जो बुक थी तज उल मासिर, किसने लिखी थी? हसन निजामी ने। ही सेड दैट गोरी सेंड अ एनवॉय, इस बुक में इसने क्या लिखा था? गोरी ने एक अपना आदमी भेजा, उसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोजा। रुकनुद्दीन फिरोजा टू द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, किसके कोर्ट में भेजा था? पृथ्वीराज चौहान के। एंड मोहम्मद गोरी सेंड अ मैसेज, और उसने उसके द्वारा क्या मैसेज भिजवाया था? इफ यू एक्सेप्ट इस्लाम, अगर आप इस्लाम और हमारी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, देन वी हैव नॉट अटैक, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे अगर आप इस्लाम और उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट वॉर बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पीआरसी, पीआरसी मीन्स पृथ्वीराज चौहान, कब हुआ? 1191 में। 1191 में वॉर हुआ, और इस वॉर को हम क्या नाम देते हैं? बैटल ऑफ टैरेन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैटल ऑफ टैरेन 1 किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। अब पृथ्वीराज चौहान था, उसके पास तो ह्यूज सपोर्ट था राजपूत का, उसके अलायंस भी अच्छे थे। तो क्या हुआ? जो बैटल ऑफ टैरेन 1 था उसमें कौन हार गया? मोहम्मद गौरी हार गया। गोविंद राय वॉज कमांडर, कमांडर किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। एंड ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। व्हेन ही अटैक गोरी ही फेल्ट अनकॉन्शियस ऑन ग्राउंड, पर जब उसने गोरी पर अटैक किया तो क्या हुआ? वो बेहोश हो गया, वो ग्राउंड पे गिर गया। पर जीता कौन था? बैटल ऑफ टैरेन 1 पृथ्वीराज चौहान जीता था। अब उसी की नेक्स्ट ईयर 92 में बैटल ऑफ टैरेन 2 हुआ, और इसमें ना 2 डिफरेंस थे। पहला डिफरेंस क्या था? इस वाली बैटल में और जो फर्स्ट बैटल थी उनमें डिफरेंस क्या था? मैनी ऑफ राजपूत अलाइज वर मिसिंग, पहली में जितनी ज्यादा अलाइज थी दूसरे में उतनी ही मिसिंग थी। गोरी वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, और गोरी क्या आया था? आपके अच्छे से तैयार होकर आया था, बेटर ऑर्गेनाइज होकर आया था कि अब तो इनको हराना है। एंड राजधर्म, ठीक है, उनका राजधर्म की वजह से ये लोग हार गए, क्योंकि इनका राजधर्म क्या था कि सूर्यास्त होने के बाद ये लोग लड़ेंगे नहीं। ठीक है, व्हेन गोरी केम टू नो सो ही डिसाइडेड टू अटैक पृथ्वीराज चौहान ड्यूरिंग नाइट। अब गोरी को ये बात पता चली कि ये तो सूर्यास्त होने के बाद लड़ते नहीं है, तो उसने क्या किया? छिक्के से रात में वार कर दिया। इन दिस बैटल राजपूत डिफीटेड, और इसके कारण क्या हुआ? राजपूत डिफीट हो गए, मतलब हराए गए। क्योंकि जो इनका धर्म था वो क्या कहता था? सूर्यास्त के बाद कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, अगले दिन से जब सूर्य उदय होगा हम जब लड़ाई करेंगे। और इसका फायदा किसने उठाया? गोरी ने उठाया, और उनको पता नहीं था, वो सो रहे थे, तो पीछे से आके अटैक कर दिया और उनको हराया गया। अब देखिए, हमारे छोटे से टॉपिक रह रहे हैं। आई नो आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें मेरे को पूरा आपको ओरिजिन ऑफ इस्लाम के बारे में बताना था, और बताना था कि वर्ल्ड में क्या चल रहा था उस टाइम पे, इंडिया में क्या चल रहा था। तो बस ये 2 टॉपिक्स हैं, गोरी क्यों जीता, राजपूत क्यों हारे, एंड देन छोटा सा ही टॉपिक लेंगे कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टी थी वो क्यों आई। उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए आप प्लीज मेरे साथ, और नोट्स बनाइए। चलिए, वाई गोरी वॉन, गोरी क्यों जीता? ऐसा कारण क्या था जो गोरी जीता? पहले में तो हारा था, दूसरे में क्यों जीता?
पहला था उसने आयरन स्ट्रिपर्स का यूज किया, ठीक है, उसकी कावलरी अच्छी थी, ठीक है, स्पीड अच्छी थी उसके घोड़ों पे, है ना। फोर्सेस वर बेटर ऑर्गेनाइज, फोर्सेस को अब की बार अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था, हॉर्स शो का यूज किया गया था, और इनके जो एलीज थे उन्होंने हेल्प कर दी, हेल्प बाय एलीज, कौन सी एलीज, जयचंद ने इनकी हेल्प कर दी। तो ये सारे रीजन थे वो जीता। अब वो हारा क्यों था, देखो पहला तो ये था कि राजपूत हारे क्यों, क्योंकि राजधर्म था भाई उनका ट्रेडिशन, तो वो अपने धर्म से हटके तो कुछ काम कर नहीं सकते। फिर क्या हुआ, इनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रही, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी की सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, कोई मतलब ही नहीं है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, अपने ही अंदर कन्फ्लिक्ट्स होने लगे इनके अंदर। वीक इकोनॉमी बिकॉज ऑफ वॉर्स, अब इनके पहले इतनी लड़ाई हो गई थी तो इनकी इकोनॉमी थोड़ी वीक हो गई थी, और इनकी कोई रिलीजन कोई झील ही नहीं थी, तो ये सब रीजन थे, ये सब हारे। एक बात बताओ, जब आपके घर में लड़ाई होती रहेगी और बाहर वाले ने अगर आपको आके थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो लड़ाई आपकी कभी सोल्व होगी? वो आपकी खुद के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इतने हैं, तो आप बाहर वालों से कैसे जीत पाओगे, इन पे जीत पाओगे नहीं। तो यही सब इनके साथ हुआ, इसलिए ये लोग हार गए। अब देखिए हम इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अली अहमद ने लिखी थी चाशनामा, फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, अलबरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद, हजम निजामी ने लिखी थी तज उल मासिर। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपको याद रखनी है। अब देखिए, गरुड़िट्स नॉट ओनली एक्सपेंड किंगडम बट ऑल्सो स्प्रेड इस्लाम, उन्होंने किंगडम को एक्सपेंड नहीं किया था, इस्लाम को भी बहुत बढ़ा दिया गया था। वेयर राजपूत वर हैविंग नो सच लिंक विद द रिलीजन, राजपूतों कोई मतलब ही नहीं था, तुम अपना धर्म बढ़ाओ मत बनाओ, उनको अपनी अपनी लड़ाई से मतलब था, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं था कि संसार में क्या चल रहा है। इंडियन रूलर्स वर नॉट अवेयर अबाउट कंडीशंस इन द सेंट्रल एशिया, और जो इंडिया के रूलर थे उन्हें कोई कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था, सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा है, क्या नया एम्पायर आया है, क्या नई ट्राइब्स आई है, क्या हो रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं था। एंड दे वर फाइटिंग फॉर ट्रेडिशनल, वो अपने ही अंदर फाइट करे जा रहे हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पूरे संसार में क्या चल रहा है। अब देखिए, विद द विनिंग ऑफ गरुड़िट्स एंड यूजिंग ऑफ राजपूत, जब वो जीत गए, देयर विल बी ह्यूज चेंजेस विच विल बी डन बाय टर्क्स ओरिजिन किंग्स। अब जब वो जीत गए तो उसके बाद बहुत से चेंजेस आए, किसने किए वो चेंजेस, टर्क्स ने। टर्क्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था ना, रूटलेस प्लंडर थे, लव फॉर प्लंडर था उनका, है ना, वही टर्क्स है इधर। अब देखिए फिर क्या होता है, 1195 में ये सब हो गया, फिर गोरी के पास पावर आई, है ना, टू हिज स्लेव्स टू रूल व्हेन ही वेंट बैक। गोरी गेव सम पावर, गोरी ने कुछ पावर दी, किसको दी, अपने स्लेव्स को। कब, व्हेन ही वेंट बैक, जब वो वापस आया। गोरी भी तो आया था ना 17 बार इंडिया, तो वापस आया जब उसने अपने सारे स्लेव्स को पावर दी। कैसे दी, 1195 से 1206 AD तक के बीच में। देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान में उसने यालदूस को कर दिया, पंजाब में क्यूबिचा था, दिल्ली में ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन है, स्लेव ऑफ गोरी, ये तो बहुत याद रखना है आपको। और जो ईस्टर्न इंडिया था उसमें किसको भेज दिया, खिलजी, ठीक है। तो ये सब हो रहा था। अब देखिए इतना सब हुआ, उसके बाद ही जो हमारी दिल्ली सल्तनत वो आई, और उसके अंदर जितनी भी डायनेस्टी आई, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सब हम कल के लेक्चर में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। गोरी ने किसको पावर दी, वो कैसे जीता, राजपूत क्यों हारे, गोरी क्यों जीता, पहले वाले बैटल में राजपूत क्यों जीते, दूसरे वाले में क्यों हारे। उसके बाद हमने पढ़ा कि गोरी ने कहाँ कहाँ अटैक किया, कौन कौन सा एरिया अपने अंडर में लिया, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। फिर हमने पढ़े गजनी के इंपॉर्टेंट अटैक्स, गजनी कैसे आया, उसने क्या किंगडम एस्टेब्लिश किया। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्क्स पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा था कि उसके बैटल के कंसिक्वेंसेस क्या थे, इस्लाम इंडिया में क्यों आया, ये रीजंस पढ़े हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि क्यों आया, उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि चाच डायनेस्टी कौन सी थी, दाहिर कौन था, उसको किसने हराया, फिर इस्लाम आया, और उससे हमने पहले पढ़ा था मोहम्मद कौन था, है ना, जहां से ओरिजिन ऑफ इस्लाम हुआ, और फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी होंगी, आपने मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए और नोट्स को रिवाइज कीजिए।